इस कहानी की शुरुआत में सॉयर नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो सेंटर कॉलेज में एक सीनियर स्टूडेंट है। और जब वो रनिंग कर रही होती है तभी उसे कॉल आता है। ये कॉल एक इंटरव्यू का है जिसके लिए उसे वॉशिंगटन जाना है। वॉशिंगटन उसके घर से बहुत दूर होता है और थैंक्स गिविंग डे का भी दिन आने वाला होता है, जिस दिन पूरी फैमिली बैठकर पार्टी करती है, सेलिब्रेट करती है। सॉयर अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर देती है और घर पर किसी को बताए बिना वॉशिंगटन के लिए अपनी गाड़ी से निकल पड़ती है। और जिस रूट से उसे जाना होता है वहां पर हॉलिडे यानी कि फेस्टिवल की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। इसीलिए वो दूसरे रूट से जाने का फैसला करती है और रोड पर काफ़ी आगे जाने के बाद वो देखती है कि वो रास्ता बंद है और अब तय करती है कि वह पेपर मैप के थ्रू ही आगे जाएगी और एक तीसरा रास्ता चुनती है। उसके पास पेपर मैप है जिसके थ्रू वो वॉशिंगटन तक पहुंचना चाहती है। और जब वह गाड़ी से उतरकर मैप को देख रही होती है तभी उसके सामने एक और गाड़ी आकर रुकती है जिससे दो लड़के बाहर निकलते हैं जो कि भाई हैं। इनका नाम होता है हॉलिस्टर और बैक। शुरू में सॉयर से अच्छे से बात करते हैं लेकिन जल्द ही वो बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। सॉयर उनमें से एक को लात मार देती है और जब दूसरा भाई उसे पीछे से पकड़ लेता है, सॉयर जो हमेशा अपने पास चाकू रखती है वो उसे चाकू से जख्मी करके यहाँ से पैदल ही भाग जाती है। अब दोनों भाई किसी भी कीमत पर उसे पकड़ना चाहते हैं। सॉयर अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेजी से भागती है और इन दोनों भाइयों से बहुत दूर निकल जाती है। हालांकि वो इन दोनों भाइयों से तो बच गई है लेकिन अब वो जंगल में खो चुकी है। उसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है। साथ ही उसका पैर भी जख्मी होता है। पूरा दिन चलने के बाद वो एक नदी के किनारे पहुंच जाती और रात हो जाती है। सॉयर को रात यहीं पर गुजारनी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ एक औरत पुलिस स्टेशन कॉल करती है और बताती है कि कल से सड़क पर एक गाड़ी खड़ी है और उसके अंदर कोई भी नहीं है। पुलिस जब वहां पर आती है तो देखता है कि वो गाड़ी सॉयर की होती है। आसपास उसे कुछ भी नहीं मिलता लेकिन वहां पर किसी को घसीटने के निशान होते हैं। इसके बाद पुलिस वाला आसपास के घरों में जाता है जहां वो हॉलिस्टर और बैक के घर भी पहुंच जाता है। उस वक़्त हॉलिस्टर अपने घर पर होता है। वो हॉलिस्टर से पूछता है, तुम्हें पता है कि गाड़ी किसकी है? लेकिन हॉलिस्टर साफ साफ मना कर देता है। अब यहाँ पर उसका भाई बैक भी आ जाता है जिसकी टी शर्ट पर खून का निशान लगा होता है। इसी जगह पर सॉयर ने उस पर हमला किया था। हालांकि पुलिस वाले को इन दोनों पर शक हो जाता है लेकिन इस वक्त उसके पास कोई भी सबूत नहीं है, इसीलिए वो इस जगह से निकल जाता है। वहीं जंगल में सॉयर को दिखाया जाता है जो अभी भी नदी के किनारे होती है। उसके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। साथ ही उसने पिछले 24 घंटों से कुछ भी नहीं खाया, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा भूखी होती है। खून बहने से उसके शरीर में कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा आ गई होती है। वो बड़ी मुश्किल से यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू करती है। तभी उसे ऊपर कुछ आवाज़ आती है और जब वो देखती है तो वहाँ पर एक कार होती है जो नीचे की ओर गिर रही होती है। और ये कार उसी की है जिसे वो दोनों भाई हॉलिस्टर और बैक ऊपर से नीचे फेंक देते हैं, क्योंकि अगर वो गाड़ी उनके घर के आसपास रही तो पुलिस वाले वहाँ पर बार बार आएंगे और वो फंस सकते हैं। इसीलिए वो सॉयर की गाड़ी को नीचे फेंककर यहाँ से निकल जाते हैं। अब सॉयर अपनी गाड़ी के पास आती है और गाड़ी के अंदर से अपना सेल फोन निकाल लेती है, लेकिन उसका सेल फोन क्रैक हो गया होता है। साथ ही बैटरी भी खत्म होने वाली होती है और यहाँ इस जंगल में किसी भी तरह का कोई भी कवरेज नहीं होता जिससे वो किसी को भी कॉल नहीं कर पाती। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो एक घर पर होती है। उसके सामने एक लड़का होता है जिसका नाम होता है लोवेल। लोवेल ने उसके पैर में पट्टी भी बंधी होती है, लेकिन उसे लगता है कि ये इंसान उसे नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए चिल्लाना शुरू कर देती है। लोवेल उसे ऐसा करने से मना कर देता है, पर सॉयर वहां से उठकर जाने लगती है, लेकिन एक बार फिर से कमजोरी की वजह से वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो लोवेल ने उसके हाथ पैर बांधे होते हैं। लोवेल उसे खाने के लिए ब्रेड देता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो उसे अपने बारे में सब कुछ सच सच बता देती है। वहीं जंगल में उन दोनों भाइयों को दिखाया जाता है जो अब भी सॉयर को ढूंढ रहे हैं। उन्हें सॉयर के कपड़े का टुकड़ा मिलता है जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि सॉयर अब भी उनके आसपास ही है। वहीं सॉयर और लोवेल को दिखाया जाता है। जब वो बात कर रहे होते तभी घर के बाहर गाड़ी की आवाज़ आती है।
जोर जोर से मदद की आवाज़ लगाना शुरू कर देती है, लेकिन लोवेल उसका मुंह बंद कर देता और कहता है कि मुझे बाहर जाकर देखने दो। और जब वो बाहर आता है तो वहां पर वही दो भाई होते हैं, यानी कि हॉलिस्टर और बैक। दरअसल लोवेल इनका कज़न है। ये लोवेल से उस लड़की के बारे में यानी कि सॉयर के बारे में पूछते हैं, पर लोवेल इन्हें साफ साफ मना कर देता और कहता है कि मैं ऐसी किसी लड़की को नहीं जानता। पर इन दोनों भाइयों को उस पर शक हो जाता है और वो दोनों के दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। तब तक सॉयर घर से बाहर निकलकर पास ही में एक ट्रक खराब होता है, उसके अंदर छुप चुकी होती है। और जब वह दोनों भाई चले जाते हैं तो लोवेल उसके पास आता और कहता है कि तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था, तुम घर के अंदर आओ। दरअसल लोवेल सॉयर को अपने कज़न भाइयों से बचाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि वे बहुत ही खतरनाक हैं। वहीं पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, जहां पर उस पुलिस ऑफिसर को जिसने हॉलिस्टर और बैक के घर के बाहर सॉयर की गाड़ी को देखा था, उसका सीनियर ऑफिसर कहता है कि इस केस का क्या हुआ, तुम्हें गाड़ी के बारे में पता चला कि नहीं? उस गाड़ी में एक लड़की थी जो कई दिनों से लापता है, तुम्हें किसी भी कीमत पर इसे सॉल्व करना होगा। और अब वो पुलिस ऑफिसर एक बार फिर से हॉलिस्टर और बैक के पास जाता है और उनसे कहता है कि तुमने उस लड़की को जंगल में भागते देखा। ये किस्सा बहुत ऊपर तक जा चुका है। दरअसल ये पुलिस ऑफिसर भी इन दोनों भाइयों के साथ मिला हुआ होता है। वहीं लोवेल के घर पर सॉयर लोवेल से कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे वॉशिंगटन जाना है, जो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और लोवेल से कहता है कि मेरे पास कोई भी गाड़ी नहीं है और इस वीकेंड को हॉलिस्टर और बैक बाहर जाने वाले हैं। उनकी गाड़ी मेरे पास होगी तब मैं तुम्हें कहीं भी छोड़ सकता हूँ। बस तुम्हें 1-2 दिन का इंतज़ार करना होगा। अभी दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं। सॉयर को भी विश्वास हो जाता है कि लोवेल उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि वो उसकी मदद करना चाहता है। ये दोनों अब घर में अच्छे से रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर लोवेल जो होता है वो एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, इसीलिए वो केमिकल से कुछ बना रहा होता है, जिसके बारे में वो सॉयर को भी बताता है। अब दिखाया जाता है कि एक बार फिर से वो दोनों भाई लोवेल के घर पर आ गए हैं। दरअसल वो कुछ बॉक्स लेकर आए होते हैं, लेकिन यहाँ पर घर के अंदर वो जानबूझकर धुआं कर देते हैं, जिसका फायदा उठाकर सॉयर यहाँ से नदी के किनारे चली जाती है। और इन दोनों भाइयों को पता ही नहीं चलता कि सॉयर उन्हीं के कज़न के घर यानी कि लोवेल के घर पर है। वहीं दूसरी तरफ हमें पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, जहां पर एक पुलिस ऑफिसर को दूसरे ऑफिसर के बारे में पता चल जाता है कि वह हॉलिस्टर के साथ और बैक के साथ मिला हुआ है। वो उस पुलिस ऑफिसर को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन पहले कि वो उसे अरेस्ट करके दूसरों को बताता, वह करप्ट पुलिस ऑफिसर उसे गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। वो दोनों भाइयों की मदद से उसकी लाश को गायब कर देता है। और अब इनका सीनियर पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आता है, जहां पर वो करप्ट पुलिस ऑफिसर सॉयर के गायब होने का इल्जाम उसी पुलिस ऑफिसर के ऊपर लगाना चाहता है जिसे उसने मार दिया, ताकि सबको ऐसा लगे कि सॉयर को उसने अगवा कर लिया और खुद भी गायब हो गया। लेकिन उसका सीनियर पुलिस ऑफिसर बताता है कि ये केस मैं अब तुम्हारे हाथ से लेकर स्टेट पुलिस को दे चुका हूं। इस बात से वो परेशान हो जाता है और वो उन दोनों भाइयों के पास जाता है। दरअसल उनके साथ वो ड्रग्स का भी काम करता है, जो ड्रग्स हॉलिस्टर और बैक लोवेल से बनवाते हैं। इसीलिए आखिरी बार जब वो उसके घर पर गए थे तो बड़े बड़े बॉक्स लेकर गए थे जिनमें ड्रग्स बनाने का सामान था। वहीं सॉयर और लोवेल जब घर के बाहर बैठे होते हैं तो पुलिस वाले की गाड़ी वहां से गुजरती है। उसे शक हो जाता है कि लोवेल के घर में सॉयर है। वो अपनी गाड़ी को वहां पर रोकता है। लोवेल से कहता है कि मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहता हूं, पर लोवेल उसे साफ साफ मना कर देता है और उसके पास तलाशी लेने का वारंट भी नहीं होता, इसीलिए तलाशी नहीं ले पाता। पर वह उन दोनों भाइयों को यह बात बता देता है और अब वो दोनों भाई लोवेल के घर पर आ जाते हैं, जहां पर वो सॉयर को देख लेते हैं। उसे देखने के बाद ये दोनों भाई इन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। लोवेल कहता है कि इसे मैंने पनाह दी है, ये मेरे सारे काम कर देती है। और इसके बाद वह सॉयर को ऑन ऑर्डर देता है, जाओ कॉफ़ी बनाओ। सॉयर किचन में जाती है और कॉफ़ी के मग को वो ओवन के अंदर रख देती है और वापस लोवेल के पास आ जाती है। कुछ देर बाद ओवन से आवाज़ आना शुरू हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि कॉफ़ी बन चुकी है। और तभी उसमें एक बहुत बड़ा धमाका होता है,
जिससे बैक की मृत्यु हो जाती है और बाकी सब लोग भी जख्मी हो जाते हैं। दरअसल लोवेल कुछ दिन पहले अपने घर पर जो केमिकल बना रहा था वो यही एमिनो होता है और उसने इस बारे में सॉयर को भी बताया था ताकि मौका आने पर वो इसका इस्तेमाल कर सके। अब घर के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो चुका है और सॉयर और लोवेल घर से बाहर आ जाते हैं। हालांकि लोवेल जख्मी हो जाता है लेकिन सॉयर अब भी पूरी तरह से ठीक होती है और तभी वहां पर वो दूसरा भाई जिसका नाम हॉलिस्टर है, जो बुरी तरह से जल चुका है, वो भी बाहर आ जाता है। लोवेल सॉयर को भागने के लिए कहता है और हॉलिस्टर उसे पीछे से गोली मारने वाला होता है कि लोवेल उसे पकड़ लेता है और उसकी गन छीनकर उसी पर तान देता है। पर इससे पहले कि वो उसे मारे, वहां पर वो करप्ट पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो इन दोनों को मार देता है। वो हॉलिस्टर को इसलिए मारता है ताकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत न बचे। वहीं हमें दिखाया जाता है कि सॉयर जंगल में भाग रही होती है। वो भागते भागते सड़क तक पहुंच जाती है और तभी उसे पुलिस की गाड़ी दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो पुलिस की गाड़ी में बैठ जाती है और इस गाड़ी में वही करप्ट पुलिस ऑफिसर होता है। हालांकि वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन यह पुलिस ऑफिसर उसे पकड़कर नदी के किनारे ले जाता है। वो उसे नदी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है। तभी फोर्क जो कि लोवेल ने दिया था और कहा था कि इसे हमेशा अपने पास रखना, वो पानी में गिर जाता है। वो किसी तरह से उसे फोर्क को उठाती है और उससे उस पुलिस ऑफिसर पर हमला करके उसे जख्मी करके वहां से भाग जाती है। अब वो वापस सड़क पर आ जाती है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पीछे से बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं जो कि इसी केस के सिलसिले में आई हैं, क्योंकि यहाँ पहले भी बहुत सारे कत्ल हो चुके हैं। साथ ही एक पुलिस वाला गायब है और सॉयर की गाड़ी और खुद सॉयर भी काफी वक्त से गायब थी और पुलिस यहाँ पर आ चुकी है तो सॉयर की जान बच जाती है और जाहिर है कि अगर वो करप्ट पुलिस ऑफिसर बच गया होगा तो उसे पुलिस पकड़ लेगी। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।